हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगी कि आपने खुद को जलाकर उनके घर में उजाला किया और आपको वो अपने अंधेरे का कारण मान रहे हैं। यानी कि ये इंसान इतना एहसान फरामोश है कि इसको अगर ये अपनी गिरेबान में झांक कर देखे तो इसको समझ में आएगा कि इसने आपके साथ कितना गलत किया। लेकिन ये इंसान अपनी नाकामयाबी के लिए और अपने मतलब ना जो चीज़ें इसके पास नहीं है उनके लिए आपको जिम्मेवार समझ रहा है, और जो कुछ इसने गेन किया वो सब चीज़ें ये भूल गया। यानी कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिसने खुद को जलाकर अपने प्यार को रोशन किया, और वही प्यार ये मान रहा है कि आप जो है उनके लिए कोई मैटर नहीं करते। तो सोचिए कि इस समय आपके ऊपर क्या बीत रही होगी। गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है। इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है। इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। और अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। नाइन ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, द स्टार, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, Queen of Cups, the Fool, Seven of Cups, Four of Cups, Two of Swords, Five of Pentacle, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस टेम्परेंस। मेरा ये सवाल है कि आपने अपने आप को जलाकर अपने प्यार को रोशन किया, और आज आपके प्यार ने ही ये मानने से इनकार कर दिया कि आपने उनके लिए क्या किया है, वो आपको अपने अंधेरे का कारण समझ रहे हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके पर्सन सबसे ज़्यादा एहसान फरामोश हैं। आपके पर्सन वो गद्दार हैं जो कहीं पर भी रहने के लायक नहीं है। ऐसा इंसान कभी ना तो तरक्की कर सकता है और ना ही जीवन में कभी आगे बढ़ सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने आपको
पीठ पीछे धोखा दिया। आपके पर्सन की कथनी और करनी में फर्क था। आपके पर्सन ने मीठा बनकर पहले आपको स्टडी किया और उसके बाद आपके ही सीने में खंजर उतार दिए। जब तक आप अपने हाथ में सब चीज़ें रखे हुए थे, आपके पर्सन आपके आगे पीछे घूम रहे थे, और जैसे ही आप इस इंसान पर डिपेंड हुए, इस इंसान ने आपके ऊपर एक नहीं कई बार किए और आपको इतना घायल कर दिया कि उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। ये कहना कि सब ठीक हो जाएगा बहुत आसान होता है, लेकिन जिसके ऊपर बीत रही होती है उसको पता होता है कि क्या ठीक होगा और कितना ठीक होगा, क्योंकि आपने इस रिलेशन में अपना सब कुछ खो दिया। अगर मैं कहूँ कि आपने खुद को जलाकर उस इंसान को कामयाब बनाया तो इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं, लेकिन आपके पर्सन ने आपकी बिल्कुल भी कद्र नहीं की। इस इंसान ने आपके पीठ पीछे आपको धोखा दिया। इस इंसान ने जो कुछ कहा उसे पूरा नहीं किया। ये इंसान किसी भी हालत में विश्वास के लायक ना तो कल था और ना ही आज है, क्योंकि इस इंसान ने आपकी वो हालत कर दी है कि आपको खुद समझ में नहीं आ रहा कि क्या आप ऐसे इंसान के साथ इतना समय किस तरह से रह पाए। आप इसलिए रह पाए क्योंकि आप देते चले गए। जिस दिन आपके लेने की बारी आई, आपके पर्सन ने आपको अंगूठा दिखा दिया। और कहते हैं कि प्यार में किसी को धोखा देना सबसे बड़ा अपराध होता है और यूनिवर्स ऐसे इंसान को कभी भी माफ़ नहीं करती। अगर मैं कहूँ कि इस समय आप जितने पेन में हैं, उस पेन को बयान करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये कह सकती हूँ कि धन्य हैं आप कि आप आज भी सरवाइव कर पा रहे हैं, इस दुनिया में चल पा रहे हैं, दुनिया को दिख रहे हैं। ये आपकी इतनी बड़ी, इतनी खूबसूरती है कह लीजिए, या इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है कि इतना खोने के बाद भी आप सरवाइव कर पा रहे हैं, क्योंकि आपकी जगह कोई और होता तो शायद अपने आप से हार जाता। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आप किस तरह से सरवाइव कर रहे हैं वो देख करके एक तरफ से मुझे अच्छा भी लग रहा है और एक तरफ से मुझे बुरा भी लग रहा है कि इतना करने के बाद भी अगर इंसान को कुछ नहीं मिला तो धरती पर प्यार पर ट्रस्ट कौन करेगा। ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि आपके पर्सन जब आपके साथ रिलेशन में थे तब आपके दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी। जिस समय आपके पर्सन आपके पास आए, हो सकता है कि थर्ड पार्टी से मनमुटाव की वजह से वो आपके साथ आए, आपको अपनी बातों में फंसाया, और जैसे ही थर्ड पार्टी वापस आई आपको लात मार दी। क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन की लाइफ में पहले से ही कोई था। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि उसने आपके पर्सन को अगर लात मारी तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में आ गए और आपके साथ वो सब चीज़ें करने लगे। आपने उनको स्टैंड किया, आपने उनके लिए सब कुछ किया, आपने उनकी लाइफ को बनाया। लेकिन जब उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई और थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में वापस आ गई तो इस इंसान ने आपको लात मारते समय एक बार भी ये नहीं सोचा कि आपके ऊपर क्या बीतेगी। इस इंसान ने ये भी नहीं सोचा कि यूनिवर्स इस इंसान को देख रही है, इसकी करनी के फल इसको जब मिलना शुरू होंगे तो इस इंसान पर क्या बीतेगी, इसकी कल्पना भी इस इंसान ने नहीं की। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि ये इंसान अचानक 2 चीज़ों को बैलेंस करने लगा। ये इंसान 2 कश्तियों पर सवार होना चाहता है। ये इंसान चाहता है कि दोनों लड्डू इसके हाथ में रहे। ये इंसान ना तो आपको छोड़ना चाहता है ना थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहता है। लेकिन कोई भी इंसान एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रख सकता। एक इंसान 2 कश्तियों पर एक साथ सवार नहीं हो सकता। एक इंसान एक साथ 2 रिलेशन नहीं निभा सकता। आप बेवकूफ़ जरूर बना सकते हो, लेकिन कुछ समय बाद वो चीज़ें सामने आती ही हैं। अरे यार, जिस इंसान से हम इतना प्यार करते हैं वो तो सांस भी लेता है तो पता चलता है। वो इंसान चेंज होगा और सामने वाले को पता नहीं चलेगा, तो लानत है ऐसे प्यार पर। अगर आपने प्यार किया तो आपको अपने पर्सन के बदलने का एहसास बहुत पहले ही हो चुका था। लेकिन कहते हैं ना कि हम आंखों देखे मक्खी निगल रहे हैं, हमें दिख रहा है लेकिन हम एक्शन नहीं ले रहे। वही सब चीज़ें आपने भी की। आपके पर्सन आपको बेवकूफ़ बनाते गए, आपके पर्सन आपको अपनी बातों के जाल में फंसाते चले गए और आप इतने बेवकूफ़ बन गए कि आपके ऊपर ये कहावत बिल्कुल लागू होती है कि प्यार अंधा होता है। प्यार अंधा होता है, पर आपके लिए तो गूंगा बहरा भी था शायद, है ना। आप तो इस प्यार में लंगड़े भी हो गए और लूले भी हो गए, क्योंकि इस समय आपने खुद को जलाकर इस इंसान की लाइफ में जो रोशनी की है उस रोशनी में आप मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रहे। इस इंसान ने आपको उसी अंधेरे में छोड़ दिया जिस अंधेरे से ये खुद निकल कर आया था, और उस रोशनी में इसको आपकी 1 मिनट भी याद नहीं आ रही, क्योंकि इसको ये लगता है कि ये पूरी रोशनी इसके द्वारा हो रही है। लेकिन अगर ये अपने गिरेबान में झांक कर देखेगा तो इससे पता चलेगा कि इसने क्या किया, कि ये जहाँ पर पहुँचा है उसके पीछे किस इंसान ने सेक्रीफाइस किया। जिस दिन इसे ये समझ में आएगा उस दिन इसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। लेकिन फ़िलहाल ये इंसान अपनी खुशियों में मस्त है,
इसको हर चीज़ मिल रही है, रिलेशन, फाइनेंस, फैमिली, एवरीथिंग आज इस इंसान के पास है। इसलिए ये इंसान पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहता। लेकिन कहते हैं कि जब इंसान अंधेरे में होता है तो वो एक सहारा ढूंढता है, और अगर उसे एक दिया भी मिल जाता है तो उसके लिए वही इनफ होता है। लेकिन अचानक जब उसे बहुत बड़ी रोशनी मिल जाती है तो उसके लिए उस दिए की रोशनी कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि इतनी सारी रोशनी में उसे वो दिया जलता हुआ नजर नहीं आता। और यही सब चीज़ें आपके साथ भी हो रही हैं कि आप आज भी उसी तरीके से जल रहे हैं, खुद को जला करके जो है अपने पर्सन के लिए वेट कर रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि आपके पर्सन इस समय अपनी खुशियों में मस्त है। और कहते हैं कि जब इंसान मोह माया में फंस जाता है तो वो ये नहीं देखता कि वो इन खुशियों पर कैसे काबू पा पाया, यहाँ तक कैसे पहुंचा, वो कंधा कौन सा था जिसके ऊपर उसने पैर रखा। वो इंसान खुद गर्ज हो जाता है। इंसान कहते हैं ना कि एक स्वार्थ प्रवृत्ति जो होती है वो इंसान को कहीं का भी नहीं रहने देती। वही सब चीज़ें आपके पर्सन के साथ भी हैं कि आपके पर्सन आज इतने स्वार्थी हो गए हैं कि वो ये भी नहीं देखना चाहते कि आप आज किस हालत में हैं, और आप हैं कि आज भी उनका इंतज़ार कर रहे हैं। आपके पर्सन के पास आप जाना चाहते हैं, आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की वहाँ तक पहुँचने की, लेकिन आपके पर्सन ने जैसे मान लो जिद्दी बना लिया है। आप जितना उनके पास जाने की कोशिश करते हैं आपके पर्सन उतना ही आपसे दूर भागते हैं। उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, आपके कॉल वो उठाते नहीं हैं, और उठाते भी हैं तो ऐसे उठाते हैं जैसे वो आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं। यार ये वही इंसान है जो आपकी कॉल का इंतज़ार करता था, ये वही इंसान है जो आप मैसेज ना करो तो बेचैन हो जाया करता था। आज वही इंसान आज आपको ये कह रहा है कि उसके पास टाइम नहीं है, समय नहीं है। तो बेटा समय तो तुम्हारा भी बहुत जल्दी खराब होने वाला है, क्योंकि जिस इंसान ने आपको यहाँ तक पहुँचाया अगर आप उसी को भूल गए हो तो यूनिवर्स को आपको लात मारने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन कहते हैं ना कि जब तक ये सब चीज़ें नहीं होती तब तक आपके पर्सन अपने आप को खुदा समझ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर मिला है 4 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आप जितना अपने पर्सन के पैरों में गिर रहे हैं, जितना आप गिड़गिड़ा रहे हैं, जितना आप उनका वेट कर रहे हैं, वो इंसान उतना ही ज़्यादा प्राउड में हट्टी बनकर बैठा है। उस इंसान को कोई मतलब नहीं, वो इंसान आपसे बात नहीं करना चाहता, वो इंसान आपको देखना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि आज उसको आपकी आवश्यकता नहीं। कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जब उन्हें ज़रूरत थी तो उन्होंने आपको ढूंढ लिया, आज उन्हें ज़रूरत नहीं है तो वो इंसान आपसे दूरी बनाकर बैठा है। लेकिन कहते हैं कि करनी पड़नी यही होती है, और जब इंसान के बुरे दिन आते हैं तो उल्टे सीधे काम भी करते हैं। आपके पर्सन इतने मगरूर हैं कि उन्होंने बेवकूफ़ी भरे काम करने शुरू कर दिए, है ना। कहते हैं ना कि जब पावर होती है तो इंसान को लगता है कि मैं हमेशा राजा रहूँगा, लेकिन दिन तो हर किसी के बदल जाते हैं। आज आपके पर्सन के बदल गए हैं, कल किसी और के बदल जाएंगे, है ना। आपके पर्सन उस सत्ता के या उस कामयाबी के चक्कर में इतने मगरूर हो गए हैं कि वो एक के बाद एक बेवकूफ़ी भरे काम कर रहे हैं। उस बेवकूफ़ी भरे काम से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो इंसान एक नई शुरुआत कर रहा है, उसे ऐसा लग रहा है कि वो एक नए रास्ते पर निकल रहा है, और उस नए रास्ते पर उसे आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं मानती हूँ कि आज उसे आपकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन काश इस इंसान को ये पता होता कि ये जो नई शुरुआत करने जा रहा है इसकी जड़ें कहाँ हैं, है ना। और जब कोई इंसान अपनी जड़ों को भूल जाता है तो वो पेड़ ज़्यादा दिनों तक हरा नहीं रहता, क्योंकि आपके पर्सन उन जड़ों को भूल रहे हैं, आपके पर्सन उन सब चीज़ों को भूल रहे हैं, और एक के बाद एक बेवकूफ़ी भरे काम कर रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है फूल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने तो ये ठान लिया है कि वो अपने में मगरूर होकर चलते रहेंगे, उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं कि इससे किसको कितनी तकलीफ होती है। लेकिन हर चीज़ का एक अंत होता है, तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन एक दिन मुँह की खाएं, और इसे खानी भी पड़ेगी, क्योंकि यूनिवर्स के घर में कहते हैं देर है पर अंधेर नहीं। आने वाले टाइम में आज आपके पर्सन ने जितना गेन किया है वो मुझे यहाँ पर खोते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आने वाले समय में आपके पर्सन के पास ना पैसा होगा, ना रिलेशन, ना कामयाबी होगी, ना अपने, ना रोशनी होगी, ना अंधेरा, क्योंकि ये इंसान खुद गर्ज इंसान है, धोखेबाज इंसान है, और इसको उसकी सज़ा मिलना बहुत ज़रूरी है। और जिस दिन इसको इसकी सज़ा मिलेगी उस दिन ये भीख मांगता हुआ आपके पास आएगा, और तब वो आपकी जिम्मेवारी बनेगी कि आपको इसके साथ कैसा व्यवहार करना है। क्योंकि आज आप आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे। आप जितनी कोशिश कर रहे हैं आपसे वो चीज़ें आप भूल नहीं पा रहे, क्योंकि आपने सच्चा प्यार किया,
आपने खुद को जलाकर अपने प्यार को रोशन किया, और आज उसी प्यार में जब आग लग गई है, वही प्यार जब अंधेरे में चला गया है, तो आपसे ज़्यादा दुखी कोई नहीं हो सकता। लेकिन उसके बाद भी मैं ये सोचती हूँ कि आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आगे बढ़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 7 ऑफ सोर्स का कार्ड, जो दिखाता है कि कई बार आप प्लान करते हैं फिर से फेल कर देते हैं, कई बार आप सोचते हैं फिर से छोड़ देते हैं, कई बार आपको लगता है कि आपको सामने जाकर बात करनी चाहिए, आपको चांटा मार देना चाहिए, आपको उनको उनकी औकात दिखानी चाहिए, लेकिन आप फिर रुक जाते हैं, क्योंकि आपकी आत्मा आपको ये करने के लिए जो है वो प्रेरित नहीं करती, आपको ये करने की इजाज़त नहीं देती, जिसकी वजह से आप अपने पैर रोक देते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा जब आपके पर्सन को इन सब चीज़ों का एहसास होगा, आपके पर्सन रिग्रेट में होंगे, आपके पर्सन को पूछने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि कहते हैं कि उसके घर देर है पर अंधेर नहीं, और जिस दिन उसकी लाठी चलेगी आपके पर्सन कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है द टेम्परेंस का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन बड़ी जल्दी रिग्रेट में जाने वाले हैं। जिस रोशनी को वो अपना समझ रहे हैं, वो रोशनी आपकी फैलाई हुई है, और जिस दिन आपने अपनी रोशनी उनके ऊपर से हटा ली, उस दिन वो ऐसे गर्त में गिरेंगे कि उनको भीग देने वाला भी कोई नहीं होगा। ये इंसान चारों पासे चित होगा, ये इंसान गिड़गिड़ाएगा, आपके आगे घुटनों के बल गिरेगा, आपके से अपने लिए भीख मांगेगा, और इसके अलावा इस इंसान के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा, क्योंकि कहते हैं कि जब यूनिवर्स कर्मा देने पर आती है तो अच्छों की बोलती बंद हो जाती है, और जिस दिन ये होगा उस दिन चीज़ें अपने आप बैलेंस हो जाएंगी, क्योंकि तब ये इंसान बैलेंस करने की कोशिश करेगा। उस दिन इसको पता चलेगा कि इसने क्या खो दिया, उस दिन इसको एहसास होगा कि जिस इंसान ने खुद को जलाकर तुम्हें रोशन किया, तुमने उसी इंसान को अंधेरे में छोड़ दिया। तब ये इंसान चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करेगा, लेकिन तब चीज़ें इतनी आसान नहीं होंगी, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान है, ऐसे खुददार इंसान है कि जिस दिन आपकी ईगो हर्ट हो गई, उस दिन आप शायद कुछ भी करें लेकिन इस इंसान को अपनी लाइफ में नहीं आने देंगे, और तब इस इंसान को सब पता चलेगा कि इसका रिलेशन पानी की तरह इसके हाथों से निकल जाएगा, इसके हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। जैसे हम पानी को रोक नहीं सकते, ये इंसान भी किसी चीज़ को रोक नहीं पाएगा, और तब इसे समझ में आएगा कि इसने क्या खो दिया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ, और तब ये आपकी तरफ दौड़ेगा, आपको बनाने की कोशिश करेगा, आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने की कोशिश करेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है क्वीन ऑफ कप का कार्ड की, कहते हैं कि जब इंसान गर्त में होता है उसे तभी अपनों की याद आती है, उस इंसान को तभी समझ में आता है कि कौन मेरा अपना कौन मेरा पराया। तो इस चीज़ में तो कोई दो राय नहीं कि ये इंसान एक दिन गर्त में गिरेगा, क्योंकि इसने उस इंसान की कद्र नहीं की जिसने खुद को इसके लिए जला दिया। और आप इतने ज़्यादा मतलब बेवकूफ़ भी कह सकती हूँ मैं आपको कि आपने खुद को जला करके अपना कुछ भी नहीं रखा और सब कुछ इस इंसान के हाथों में दे दिया, और ये इंसान आपको ओके टाटा बाय बाय कह के चलता बना। तो आने वाले टाइम में इसे आपकी केयर, आपके किए हुए सारे काम ऐसे याद आएंगे कि ये किसी का भी नहीं हो पाएगा। प्यार के लिए तड़पेगा लेकिन इसको प्यार नहीं मिलेगा। ये जिस चीज़ के पीछे भागेगा वो चीज़ इससे कोसों दूर भागेगी, इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है, क्योंकि आप दोनों के बीच में जो है वो थर्ड पार्टी थी, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया। आपके पर्सन दो चीज़ों को बैलेंस करते रहे, लेकिन कहते हैं कि आपके पर्सन के करीब आपने जितना जाने की कोशिश की, उन्होंने आपसे उतनी दूरी बनाई, क्योंकि इस समय उन्हें सिर्फ अपनी खुशियों की परवाह है, जिसकी वजह से वो एक के बाद एक मूर्खता भरे काम कर रहे हैं। आप आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे। बड़ी जल्दी आपके पर्सन जो है वो रिग्रेट में जाने वाले हैं, क्योंकि उनके पास ना पैसा बचेगा ना रिलेशन। तब वो चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे और उन्हें आएगी आपकी याद, और तब ऐसा हो सकता है कि उन्हें इस चीज़ का एहसास हो कि जिसने खुद को जलाकर आपको रोशन किया आप उसे ही भूल गए। तो अब आपके लिए किसी भी प्रकार की रोशनी जो है वो यूनिवर्स आपकी लाइफ में देने वाली नहीं है, और तब ये इंसान आपके कदमों में गिरकर एक बार मौके की भीख मांगेगा, और वो आपके ऊपर डिपेंड होगा कि आप क्या चाहते हैं। तो यही थी आज की रीडिंग। चलिए देख लेते हैं कि आज की रीडिंग किस राशि के लोगों के साथ सबसे ज़्यादा रेजोनेट करने वाली है।
आज की रीडिंग जो है वो वाटर एनर्जी के लोगों के साथ सबसे ज़्यादा रेजोनेट होने वाली है, यानी कि जिन भी लोगों के ज़ोडिएक साइन कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस हैं, यानी कि कर्क, वृषभ और मीन है, उन लोगों के साथ ये रीडिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली वर्क करेगी। लेकिन मैं आपको कई बार कह चुकी हूँ कि मैं किसी भी ज़ोडिएक साइन पर विश्वास नहीं रखती। अगर ये सिचुएशन आपके साथ मैच कर रही है तो ये रीडिंग आपके साथ 100% वर्क करेगी। तो चलिए देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या जो है वो मैसेज देने वाली है। अटैचमेंट, क्योंकि आप इस इंसान के साथ इतना अटैच हैं कि आप इससे डिटैच हो ही नहीं पा रहे। ये तो रीडिंग में भी निकल कर आ गया। कुदरत पलट रही है लेकिन आपकी अटैचमेंट इस इंसान से कभी नहीं हो रही। आप जितना इसके से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं आप उतना इसके साथ अटैच हो रहे हैं, क्योंकि इस इंसान ने आपका सब कुछ छीन लिया है। और इंसान उस इंसान को कभी नहीं भूलता जिसकी वजह से वो गिरता है ना। तो अगर आप कि अटैचमेंट ने आपसे आपका सब कुछ छीन लिया है, अगर मैं कहूँ कि आपने खुद को जला करके अपने पर्सन की लाइफ को रोशन किया है, तो आपका अटैचमेंट कभी ख़त्म हो भी नहीं सकता। लेकिन उसके बाद भी आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ अटैचमेंट करनी चाहिए, आपको कुदरत के साथ अटैचमेंट करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं जो दूर ना जाए। और अगर आपसे आपकी बहुत कीमती चीज़ दूर हो गई है तो आपको इस नेचर के साथ अपने आप को जोड़ना चाहिए, हीलिंग प्रोसेस के साथ अटैच होना चाहिए, क्योंकि यही एक रास्ता है जब आपके पर्सन का आप वहाँ पर रहकर इंतज़ार कर सकते हैं और आपके पर्सन एक दिन आपके पैरों में आकर गिरेंगे। जब तक आप उनसे अटैचमेंट रखेंगे उस इंसान को गलती का एहसास ही नहीं होगा। एक बार उस इंसान से डिटैच होकर देखिए, आपको पूरी दुनिया समझ में आ जाएगी। आज मैं आपके पर्सन के मैसेज नहीं देखना चाहती, क्योंकि ऐसे इंसान के मैसेज मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं रखते। वो कुछ भी मैसेज आपको देना चाहता है तो मुझे आज की रीडिंग में सिर्फ यूनिवर्स के मैसेज के साथ ही आपको छोड़ना है, ताकि आप ये चीज़ याद रखें कि कभी कभी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हमसे छीन लेती है। इसलिए अगर अटैच होना है तो खुद से होइए, नेचर से होइए, यूनिवर्स से होइए, क्योंकि ये लोग कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेंगे। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम की आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।